हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपसे कहा गया है दो समांतर रेखाओं ए बी तथा सी डी तथा उनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा पी क्यू को स्पर्श करने वाले दो समान वृत्तों की रचना कीजिए। चलिए सबसे पहले खींच लेते हैं जो आपको दिया गया है, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी और एक उनकी तिर्यक रेखा पी क्यू। तो आप देख सकते हैं हमने ये दोनों रेखाएं जो कि समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी खींच ली हैं। अब हमें खींचनी है इनकी तिर्यक रेखा। तो ये इनकी तिर्यक रेखा हो गई पी क्यू। अब हमें ऐसे दो समानवर्त बनाने हैं जो इन तीनों रेखाओं ए बी सी डी और पी क्यू को स्पर्श करें। इसके लिए इन दोनों समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर जो बिंदु आपको मिले हैं आप सबसे पहले उनके नाम रख देंगे। इसके नाम रख रहे हैं हम बिंदु ई और बिंदु एफ। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कोण बना है ए ई एफ और एक कोण बना है सी एफ ई। दोनों कोणों का समद्विभाजन करना है। आप अच्छी तरह जानते हैं किसी कोण का समद्विभाजन करना, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। आप इस तरह चाप लगा लेंगे, जिस कोण को आप समद्विभाजित करना चाहते हैं उसके शीर्ष को केंद्र मानकर फिर चाप की आधे से अधिक दूरी या चाप के बराबर दूरी लेकर आप आगे दो चाप लगाते हैं और फिर इस चाप और उस शीर्ष बिंदु को मिलाकर आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह आप किसी भी दिए गए कोण का समद्विभाजन करते हैं। अब इसी तरह आप बारी बारी से इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजन करेंगे। आप देख रहे हैं इन दोनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु का नाम आप बिंदु एम रख दीजिए। अब यही प्रोसीजर हमें इस कोण एफ ई बी और डी एफ ई के लिए अप्लाई करना है। इन दोनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं बिंदु एन पर। अब अगला स्टेप है कि आपको बिंदु एम को केंद्र मानकर और रेखा ए बी पर लंब डालना है। लंब डालने का तरीका होता है कि बिंदु एम को केंद्र मान लीजिए और कोई दूरी अपने प्रकार में भरकर इस प्रकार का आप एक चाप लगाते हैं। अब इस चाप के बीच आए रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेते हैं और फिर से एक चाप लगाते हैं। फिर इस चाप और बिंदु एम को मिला दिया जाता है। इस तरह से आप किसी दी गई रेखा पर किसी दिए गए बिंदु से लंब डालते हैं। जहां आपने लंब डाला है वहां आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ है। इस बिंदु का नाम आप कुछ भी रख दीजिए। लाइक एज इस बिंदु का नाम रख देते हैं बिंदु एस। अब आपको बिंदु एम को केंद्र मानना है और एम एस दूरी लेनी है और खींच देना है पहला अभीष्ट वर्त। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वर्त ने रेखा ए बी, रेखा सी डी और रेखा पी क्यू तीनों को स्पर्श किया है। अब इसी त्रिज्या से आप बिंदु एन को केंद्र मानकर दूसरा वर्त खींच देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस दूसरे वर्त ने इस रेखा ए बी, रेखा सी डी और रेखा पी क्यू को स्पर्श किया है और दोनों वर्त एक ही त्रिज्या के हैं, अर्थात एक समान है। तो इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन की रचना करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक दिए हुए वर्त ए के अंतर्गत एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ऐसे दो बराबर वर्तों की रचना कीजिए जो वर्त ए को उसकी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं बी व सी पर स्पर्श करते हैं। तो आपको दिया गया है यहाँ पर एक वर्त जिसके केंद्र को आप ए मान लेंगे। इस वर्त के अंदर आपको दो समान वर्त बनाने हैं और इस प्रकार से बनाने हैं कि वो एक दूसरे को भी स्पर्श करें और इस वर्त को भी स्पर्श करें। तो चलिए पहले खींच लेते हैं दिया गया वर्त। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये जो वर्त है, इस वर्त का हमने केंद्र मान लिया है ए। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी परिधि पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी।
तो आप बिंदु बी और सी ले लेंगे इसकी परिधि पर। यहाँ ले लिया आपने बिंदु बी और इधर ले लिया आपने बिंदु सी। अब अगला स्टेप है कि आपको ए बी को मिलाना है और साथ ही साथ ए सी को मिलाना है। तो आप इस वर्त की दो त्रिज्याएं प्राप्त करेंगे, ए बी और बी सी। अब अगले स्टेप में बिंदु सी और बी पर क्रमशः 90 अंश के कोण आपको बनाने हैं। 90 अंश के कोण बनाने का तरीका आप जानते हैं, 3 तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्रकार की सहायता से, नंबर 2 सेट स्क्वायर की सहायता से, नंबर 3 चांदे की सहायता से। तो यहाँ हम प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाने वाले हैं। इस तरह से प्रकार की सहायता से बनाया जाता है 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बनाकर इस रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। यही प्रोसीजर आप बिंदु बी पर अप्लाई करेंगे। बिंदु बी पर आपने जो लंब खींचा है, तो आप देख पा रहे हैं कि बिंदु सी पर खींचा गया लंब और बिंदु बी पर खींचा गया लंब दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु का नाम आप बिंदु डी रख सकते हैं। अब अगला स्टेप है, आपको ए को डी से मिलाना है और रेखा खींचनी है ए डी। अब फिर से आप यहाँ दो एंगल फाइंड करेंगे। एक एंगल फाइंड करेंगे बी डी ए और एक एंगल फाइंड करेंगे ए डी सी। बारी बारी से आपको दोनों एंगल्स का बाइसेक्शन करना है, दोनों को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए समद्विभाजित कर लेते हैं। प्रकार में कोई दूरी भरकर आप ये चाप लगाएंगे। उसके बाद अपने प्रकार को रखेंगे इस बीच के बिंदु और इस चाप के अंतिम बिंदु पर। तो दो चाप आप यहाँ पाएंगे। इन दोनों चापों को बारी बारी से डी से मिलाकर आगे की ओर ले जाना है। आप देख पा रहे हैं दोनों कोणों के समद्विभाजक ये लाइन, इसने इस त्रिज्या ए बी को एक बिंदु पर काट दिया है। इस बिंदु का नाम हम बिंदु एम रख रहे हैं। और दूसरे कोण के समद्विभाजक, जिस पे मैं अपना पेन घुमा रहा हूँ, इस समद्विभाजक ने इस त्रिज्या ए सी को एक बिंदु पर काट दिया है, जिसका नाम हम बिंदु एन रखेंगे। अब आपको बिंदु एम को केंद्र मानना है और बी एम या एम ए त्रिज्या से वर्त खींचना है। बिंदु एम को केंद्र मानना है, बी एम या बी ए त्रिज्या से वर्त खींचना है। इस तरह आप पहला अभिष्ट वर्त पाएंगे। अब बिंदु एन को केंद्र मानना है, एन ए या एन सी त्रिज्या से दूसरा वर्त खींचना है। तो अब आप देख सकते हैं कि एन को केंद्र मानकर हमने दूसरा भी अभिष्ट वर्त खींच लिया है। तो ये वे दोनों अभिष्ट वर्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और दिए गए वर्त को स्पर्श कर रहे हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 22 की रचना करेंगे।